वेलकम टू टर्बो गियर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान में लेटेस्ट इंट्रोड्यूस्ड हुई हुई MG HS PHEV 2024। सो ऑफिशियली 2022 में MG ने PHEV के CBU यूनिट्स पाकिस्तान में लॉन्च किए थे। तो अभी तक पाकिस्तान में टोटल 120 PHEVs ऑलरेडी चल रही हैं। 2022 की MG HS PHEV की लुक्स बिल्कुल सेम थी नॉन हाइब्रिड वेरिएंट के साथ, बट जो अभी लॉन्च हुई है PHEV 2024, ये बिल्कुल ही एक फेस लिफ्टेड वर्जन के साथ लॉन्च की गई है। इसके फ्रंट बम्पर की लुक्स, इसकी हेडलाइट की लुक्स, इसकी टेल लाइट की लुक्स एंड रेयर बम्पर की लुक कम्प्लीटली चेंज्ड है। अगर आप HS को देखें तो उसके अंदर एक हल्की सी बल्कीनेस की फीलिंग आती थी, बट PHEV के अंदर इन्होंने वो बल्कीनेस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है एंड एक लीन लुक्स की तरफ आए हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर कट्स एंड कैरेक्टर लाइंस बम्पर्स एंड हेडलाइट्स में बहुत ज़्यादा दी गई हैं। MG HS पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हुई थी 2020 में विद 1.5 टर्बो वेरिएंट एंड अब आई है PHEV 1.5 टर्बो फेस लिफ्टेड 2024 में। इसके अंदर जो चार्जिंग है वो एक्सटर्नल एंड रीजनरेटिव भी है। इसका जो बैटरी पैक है दैट इज 16.6 एंड इसका बैटरी पैक इसको 50 किलोमीटर्स की जस्ट इलेक्ट्रिक रेंज देता है। दिस इज़ वेरी नाइस। एंड जो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो जिस पे MG बहुत ज़्यादा फोकस करा है दैट इज़ द कंबाइंड फ्यूल एवरेज, जो MG क्लेम करता है दैट इज़ 58.8 किलोमीटर पर लीटर। अगर हम इसकी हॉर्स पावर की बात करें दैट इज़ 270 कंबाइंड एंड न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इसकी 480 आती है। 0 to 100 ये गाड़ी 7.1 सेकंड्स में जाती है। इसके अंदर एक न्यू कलर भी इंट्रोड्यूस हुआ है इंटीरियर का, दैट इज मोनाको ब्लू। ट्रांसमिशन इसमें 10 स्पीड की आती है एंड टॉप स्पीड इस गाड़ी की 210 किलोमीटर पर आवर है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें सो द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स इंपोर्टेड या लोकल जो पाकिस्तान में है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। की फॉब का डिज़ाइन भी एक स्पोर्टी लुक में दिया गया है जिसमें लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉकिंग की ऑप्शन आती है। हेडलाइट की लुक्स भी बहुत ही लीन कर दी गई हैं, ऑल LED में आती हैं विद DRL, बट जो इंडिकेटर है वो फॉग लाइट की जगह पर आ गया है। ऑटो लाइटिंग की ऑप्शन आती है एंड फॉलो मी होम की भी ऑप्शन आती है। नाउ बेसिकली इसके अंदर जो एक फीचर दिया गया है ऑटो डिमिंग का, वो क्या फीचर है कि जब भी सामने से कोई ऑब्स्टेकल या कोई गाड़ी आए, बजाय कि उसके ऊपर हाई बीम जाने के, ये गाड़ी ऑटोमेटिकली जब तक वो ऑब्स्टेकल या वो गाड़ी होती है तो इसकी जो हेडलाइट होती है वो अपने आप को एडजस्ट करके नीचे कर देती है। ये वाला फीचर पहले ऑडी, BMW एंड मर्सिडीज की जर्मन कार्स में आया करता था, बट अब ये MG ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। इंडिकेटर्स फॉग लाइट की जगह आते हैं एंड ऑल LED एंड बड़े शार्प स्टाइल के अंदर दिए गए हैं एंड इसी के साथ मैश पियानो ग्रिल भी दी गई है। सेंटर में मैसिव डिजिटल फ्लेम ग्रिल का डिजाइन दिया गया है एंड मैसिव न्यू लोगो का डिजाइन भी इंक्लूडेड है। रिडार्स एंड सेंसर्स भी हैं एंड टॉप माउंटेड रिडार की ऑप्शन भी दी गई है। ब्रश्ड एल्यूमिनियम स्टाइल के अंदर 18 इंचेस के अलॉयज आते हैं जिसके अंदर मैक्सीज के टायर दिए गए हैं एंड फ्रंट ब्रेक डिस्क्स आर वेंटिलेटेड। साइड डोर्स के अंदर 3 फंक्शंस आते हैं, हीटिंग फंक्शन, LED इंडिकेटर्स एंड फोल्डिंग फंक्शन। टॉप साइड पर सिल्वर रूफ ट्रेलर दिया गया है विद शार्क फिन एंटेना। डिजिटल 3D LED टेल लैंप दिया गया है जिसका डिजाइन काफी स्लीक है एंड ये काफी लीन भी लग रहा है। MG का रेयर लोगो सेंटर साइड में प्लेस किया गया है। हाई माउंटेड LED ब्रेक लैंप दिया गया है एंड इसी के साथ रेयर में बोनलेस वाइपर भी इंक्लूडेड है। रिवर्स कैम भी एक कंसील्ड पोजीशन के अंदर है। HS PHEV की बैजिंग राइट साइड पर क्रोम में दी गई है एंड PHEV की ब्लू कलर में आती है। रेयर बम्पर की लुक काफी स्पोर्टी डिजाइन में बनाई गई है। 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, डुअल टोन में बम्पर आता है, डिफ्यूजर लुक में इसकी फिनिशिंग की गई है। 2 एक्चुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं जो बहुत फंक्शनल हैं। हैजर्ड स्टॉप लाइट भी दी गई है एंड डुअल रिवर्सिंग लाइट भी दी गई है। बूट MG HS का इलेक्ट्रॉनिक आता है। टेल गेट को आप 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं, एक आप की फॉब से, एक आप डायरेक्टली बूट के बटन से एंड एक आप इनसाइड से भी ओपन कर सकते हैं। हाइब्रिड होने के बावजूद इस SUV का बूट स्पेस काफी अच्छा है। 448 लीटर्स का बूट स्पेस आता है जिसमें फ्यूल टैंक 37 लीटर्स का भी आता है। इसके अंदर लगेज कवर भी दिया गया है, बूट लाइट भी दी गई है एंड लोअर कंपार्टमेंट के अंदर टायर की इन्फ्लेशन किट एंड हैजर्ड वार्निंग साइन भी दिया गया है एंड ये PHEV है तो इसका चार्जर एंड केबल भी इंक्लूडेड है। बूट के रेयर एंड में बटन भी दिया गया है क्लोज करने के लिए एंड ये सॉफ्ट क्लोज आता है। तो यार MG HS PHEV की जब आप बैक साइड का डोर ओपन करते हैं तो आपको एक डबल पैटर्न नज़र आता है डिज़ाइन का, जो HS के अंदर भी देखने को मिला था। बेज इंटीरियर है एंड इस वाले इंटीरियर का नाम है मोनाको ब्लू। तो बेसिकली ब्लू एक हाइब्रिड एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, बट ये कलर बड़ा ही यूनिक और एक डिफरेंट कलर इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर फुली ऑटोनमस पावर विंडो की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद जो है सिल्वर मैश में डोर हैंडल्स मिलते हैं। उसके बाद अगर हम रेयर साइड पर आते हैं तो यहाँ पर हमें स्पीकर की ग्रिल भी मिलती है एंड उसके बाद यहाँ पर हमें बॉटल होल्डर की ऑप्शन भी दी गई है। जो रेयर पैसेंजर्स के लिए जो रूम है दैट इज़ इनफ एंड एम्पल। हेड रूम इज़ वेरी एम्पल
इनफ है। अपनी लेग साइड की बात करूं तो ये वाली सीट इस वक्त मैंने फुल पीछे की हुई है, उसके बावजूद आई स्टिल हैव इनफ लेग रूम, मैं इजीली बैठ सकता हूं। सेंटर में कोई हम्प नहीं दिया गया। उसके बाद अगर मैं सीट्स की बात करूं तो जो पीछे वाली सीट्स हैं वो परफोरेटेड नहीं है, बट डुअल टोन में लेदर इंटीरियर आता है। एक मोनाको ब्लू का कलर यहाँ पर दिया गया है एंड एक ऑफ वाइट बेजिश कलर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 3 हेडरेस्ट मिलते हैं रेयर वाली साइड पे। सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है एंड आर्मरेस्ट की लुक्स भी काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है विद क्लैम्प्स, ये आपको जर्मन कार्स में भी देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा कंसील्ड स्टोरेज स्पेस भी मिलता है, ये भी जर्मन कार्स में देखने को मिलेगा। अगर आप फ्रंट की सीट्स को बैक साइड से देखें तो एक बड़ी स्पोर्ट्स लुक आती है। यहाँ पर एक ओपन स्पेस सेंटर वाली साइड पर भी दिया गया है, एक बड़ी ही ज़बरदस्त लुक आती है। रेयर वाली साइड पर हमें 2 AC वेंट्स की ऑप्शन भी दी गई है। यहाँ पर USB 2.0 के हमें 2 चार्जर्स की ऑप्शन भी दी गई है। अगर हम रेयर वाली सीट्स को यहाँ से देखें तो यहाँ पर हमें एक टाइट सी स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं मैसिव पैनोरामिक सनरूफ आता है जो HS के अंदर एक बड़ी ही प्राइम चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर हमें रीडिंग लाइट्स भी दी गई हैं एंड डोर ग्रिप हैंडल्स भी दिए गए हैं। अभी हम चलते हैं पैसेंजर साइड की तरफ। तो जो डोर हैंडल्स हैं ये भी सॉफ्ट ओपनर्स हैं, ऑटो डोर हैंडल्स दिए गए हैं इसके अंदर, पैसेंजर साइड पे भी एंड ड्राइवर साइड पर भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मड प्रोटेक्शन के लिए रबर्स की इंस्टॉलेशन हुई हुई है सब डोर्स के अंदर, ताकि मड गाड़ी के इस वाले पैनल की तरफ ना आए। डोर के लुक्स बिल्कुल सेम है जिस तरीके से रेयर पैसेंजर साइड की डोर का लुक था। इवन की जो विंडोज़ है वो भी फुली ऑटोनमस मिलती है। अगर हम यहाँ पर साइड फुट पैनल की बात करें तो यहाँ पर MG की बैजिंग भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है पैसेंजर साइड की, जो फ्रंट एंड बैक होती है एंड उसके बाद जो उसका रिक्लाइनर है वो भी फ्रंट एंड बैक होता है। तो MG HS PHEV का जो इंटीरियर है वो बिल्कुल MG HS एक्साइट एंड एसेंस की तरह सेम ही है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है अंदर से। बाहर से डिफरेंस है बट अंदर से तकरीबन सेम ही लुक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इनफ लेग रूम मिलता है, अंदर भी काफ़ी अच्छा लेग रूम मिलता है। उसके बाद ग्लव कंपार्टमेंट को देखें तो वो भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है एंड इसके अंदर लाइट भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हमें टेंशनर भी दिया गया है आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करने के लिए। जो सबसे इसकी यूनिक लुक मुझे अंदर से लगती है वो मुझे इसकी लगती है इसकी टरबाइन स्टाइल के एयर वेंट्स की। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर टरबाइन स्टाइल के एयर वेंट्स दिए गए हैं, जिस तरह आप किसी जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं, जिस तरह जहाज़ के साइड विंग्स पर टरबाइन स्टाइल लगा होता है इसी तरह इसके अंदर भी यहाँ पर लगा हुआ है। एंड इसी तरीके से जो इसकी ड्राइवर साइड है वहां पर भी टरबाइन स्टाइल के अंदर एयर वेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम सेंटर साइड की बात करें इसके अंदर हमें 2 कंसील्ड एयर वेंट्स की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। डैश पैनल है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेदर अपहोल्जरी लगाई गई है इस वाली साइड पर, ये भी इसका सॉफ्ट टच के अंदर यहाँ पर भी इसका टॉप डैश पैनल आता है। स्टिचिंग का डिजाइन इसके अंदर भी दिया गया है, एयर बैग्स यहाँ पर भी आते हैं। तो ट्विटर यहाँ पर भी दिए गए हैं, डिफॉगर्स डोर के साइड पिलर के अंदर भी दिए गए हैं। तो इस साइड पर मुझे सन वाइजर की ऑप्शन मिलती है एंड इसके अंदर LED लाइट भी लगी गई है। टॉप पैनल वाली साइड पर आते हैं तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हमें 2 जबरदस्त LED लाइट्स मिलती हैं। उसके बाद पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स मिलते हैं। उसके बाद इधर सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी ही एक यूनिक लुक्स से इसका कंसोल दिया गया है सेंटर में। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग में इसका गियर नॉब दिया गया है, आप देख सकते हैं बड़े ही यूनिक और एक स्पोर्टी लुक के डिजाइन में आता है। सेंटर में पार्किंग ब्रेक के लिए बटन दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग एंड सिल्वर ट्रिमिंग यहाँ पर दी गई है। उसके बाद पियानो ब्लैक फिनिशिंग इधर भी आती है। उसके बाद P यहाँ पर आ गया R N and D, तो यहाँ पर मैनुअल शिफ्ट भी आप गियर्स को कर सकते हैं। उसके बाद बूट ओपनिंग का बटन अगेन यहाँ पर भी दिया गया है। 360 डिग्री कैमरे की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद पार्किंग लिवर यहाँ पर दिया गया है। डाउन हिल असिस्ट इधर दिया गया है। जो ऑटो ब्रेकिंग आती है जो बेसिकली यूज होती है जब बहुत ज्यादा रश हो, रश में फंस गए हो, कंजेशन में हो, तो तब ये वाला फीचर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद कंप्लीट EV मोड में जाने के लिए ये वाला बटन दिया गया है। इससे गाड़ी बिल्कुल एक स्टेल्थ मोड के अंदर चली जाती है और गाड़ी की आवाज किसी को भी नहीं आती। तो यहाँ पर मुझे एक आर्मरेस्ट की ऑप्शन मिलती है जिसके अंदर इतना सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। उसके बाद इसके अंदर बेसिकली कूल एयर के ऑप्शन का भी कंट्रोल दिया गया है। ऑटो ओपनिंग यहाँ पर भी दी गई है। 4 पावर विंडोज़ की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है जो फुली ऑटोनमस है एंड विद एंटी ट्रैप है। उसके बाद यहाँ पर हमें साइड व्यू मिरर्स की फोल्डिंग की ऑप्शन दी गई है। उसके बाद यहाँ से आप सारी विंडोज़ को लॉक पे रख सकते हैं एंड लेफ्ट एंड राइट साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके बाद फुल डोर्स के लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन दी गई है। अगेन सेम यहाँ पर बॉटल होल्डर की ऑप्शन आती है विद सम एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस। उसके बाद यहाँ पर हमें स्पीकर ग्रिल की ऑप्शन दी गई है। उसके बाद PHEV की भी जो सीट्स हैं दे आर जस्ट 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल।
जिसमें आप फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं एंड रिक्लाइनर को फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इंटीरियर की लुक्स आर अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग है। जिस तरह HS एसेंस एंड एक्साइड के अंदर आती थी, बिल्कुल सेम फिनिशिंग दी गई है। इसका स्टीयरिंग की लुक्स भी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अमेजिंग है। परफोरेटेड मटेरियल में स्टीयरिंग आता है, ये हीटेड भी है, इसके अंदर ये फुली मल्टीमीडिया है एंड ये लेदर स्टीयरिंग है। हमें स्पोक्स मिलती हैं 3 इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक सिल्वर ट्रिमिंग का डिज़ाइन भी दिया गया है। सेंटर में MG का लोगो क्रोम के अंदर आता है। अगर हम इसके कंट्रोल्स के लेफ्ट साइड पर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हमें लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं एंड राइट साइड पर अगर हम देखें तो इधर बेसिकली हमें गाड़ी के MID क्लस्टर है उसके कंट्रोल्स मिलते हैं। MID की स्क्रीन आती है 12 इंचेस में एंड इंफोटेनमेंट की स्क्रीन जो फ्लोटिंग है ये आती है 8 इंचेस में। जो लेफ्ट साइड का इसका लिवर है, इसके अंदर इसके ऑटोनोमस लाइट्स के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसी के अंदर हेडलाइट का ऑटो कंट्रोल भी है, ऑटो लेवलिंग फीचर भी है जो डे लाइट एंड नाइट टाइम को सेंस करके ऑटो ऑन एंड ऑफ हो जाता है। एंड सेम गोज फॉर दिस साइड, ये भी इसका फुली ऑटोनोमस लिवर दिया गया है विंड वॉशर का। इसके अंदर रेन सेंसिंग का फीचर भी दिया गया है एंड इंटरवल को भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पुश स्टार्ट है, ये इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट नहीं आता, ये सबको पता है। तो बेसिकली ये आता है जी अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक। तो बेसिकली तो ये टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग में आता है। उसके बाद अगर मैं टॉप पैनल की बात करूं तो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रीमियम फिनिशिंग मटेरियल यहाँ पर लेदर का दिया गया है इस वाली साइड पर। दिस इज़ वेरी नाइस। उसके बाद मैं यहाँ पर देखूं तो बेसिकली जो क्रूज कंट्रोल का लिवर है वो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर मैं हार्ड बटन्स की बात करूं तो बेसिकली ये वाले जो बटन्स है इनसे आप स्क्रीन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट डिफॉगर का बटन दिया गया है हार्ड बटन्स में, उसके बाद रेयर डिफॉगर, उसके बाद फैन का कंट्रोल, उसके बाद होम बटन, उसके बाद वॉल्यूम प्लस एंड माइनस का बटन। यहाँ पर हमें कंसील्ड स्टोरेज स्पेस मिलता है। इसके अंदर हमें 2 USB के आउटलेट्स की ऑप्शन मिलती है। ये बेसिकली ये एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के लिए है एंड दिस इज फॉर द 12 वोल्ट पावर आउटलेट। सेंटर वाली साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर्स की भी ऑप्शन मिलती है एंड यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी इस वाली साइड पर दिया गया है। तो ये रहा इसका स्टार्टअप। जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है तो कुछ इस तरह की एनिमेशन प्ले होती है। यहाँ पर ये इसका फुली डायनामिक इंफोटेनमेंट क्लस्टर है, आप देख सकते हैं ये फुली डायनामिक है। इसके अंदर कंप्लीट एनिमेशन शो होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इसकी मेन स्क्रीन है उस पर लेफ्ट वाली साइड पर इसकी स्पीड शो होती है जो 210 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। उसके बाद उसी की नीचे वाली साइड पर हमें इसकी जो रिमेनिंग फ्यूल है वो हमें यहाँ पर शो होता है। उसके बाद टेम्परेचर, फिर हमें पार्किंग, फिर उसके बाद जो करंट गियर है हमें उसके बारे में शो होता है। उसके साथ टाइम, उसके बाद राइट वाली साइड पर 238 किलोमीटर की रेंज हमें दिखा रहा है ये। उसी के साथ हमें यहाँ पर बैटरी की परसेंटेज दिखा रहा है। राइट वाली साइड पर आपको बेसिकली पावर लेवल बता रहा है। सेंटर में हमें ये शो हो रहा है कि इस वक्त कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहनी है, कितने लोगों ने नहीं पहनी। इस वाली साइड पर डिजिटल स्पीड शो हो रही है। सेंटर में गाड़ी की एनिमेशन आ रही है कि इस वक्त गाड़ी पावर कहाँ से ले रही है, इन्वर्टर से ले रही है, बैटरी से ले रही है, इंजन से किसको सप्लाई दे रही है, वो चीज़ें। यहाँ पर इसका आता है स्मार्ट स्पीड डिटेक्शन सिस्टम। बेसिकली जो रोड पे स्पीड साइनेज शो हो रही होती है ये उसको डिटेक्ट करता है कि आपकी करंट रोड के ऊपर जो स्पीड लिमिट है वो क्या है और हम उसको एक्सीड कर रहे हैं कि हम उसके लिमिट्स में चल रहे हैं। उसके बाद लाइट्स के फंक्शन यहाँ पर आ रहे होते हैं। अगर हमने इस वाली स्क्रीन को चेंज करना हो तो हम यहाँ से इस तरह इसकी एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। आप इस वाले बटन से इस वाली स्क्रीन की एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं। इस वक्त ये आपको एक रियल टाइम एनिमेशन दिखा रहा है। अगर आगे कोई लोग वगैरह आएंगे तो ये उनको यहाँ से डिटेक्ट करेगा, कोई ऑब्स्टिकल्स वगैरह आएंगे। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि आपने MID की ब्राइटनेस अगर चेंज करनी है वो भी कर सकते हैं। अगर आप इस वाले बटन को यहाँ से प्रेस करते हैं तो इधर से आप ड्राइवर असिस्ट फंक्शन के अंदर डायरेक्टली जा सकते हैं। एंड इसके अंदर यहाँ से जब आप नीचे वाली साइड पर देखते हैं तो आपको बेसिकली ट्रिप डिस्टेंस, ट्रिप टाइम, एवरेज स्पीड, एवरेज कंजम्पशन ये शो होती है। अब और नीचे जाएं तो इस वक्त आपको TPMS के बारे में बता रहा है कि हर टायर के अंदर कितना प्रेशर है इस वक्त। उसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको बैटरी की वोल्टेज के बारे में बता रहा है। उसके बाद आपको हाइब्रिड मीटर बता रहा है। तो बेसिकली ये वाले सारे ऑप्शंस आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये रहा इसका 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट क्लस्टर। ये इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले बोथ इंक्लूडेड हैं। तो पुरानी वाली MG थी उसके अंदर जो एक छोटा सा इशू था वो था थोड़ा सा लैग का, तो इसके अंदर बिल्कुल भी लैग नहीं है। इस दफ़ा इन्होंने जो ये LED बनाई है आप देख सकते हैं, इसका टच बिल्कुल ही स्मूथ है, ज़बरदस्त है। आप यहाँ से गाड़ी के सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेन स्क्रीन पे क्या मिलता है, म्यूजिक, रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की ऑप्शन मिल रही है। इस डिजिटल क्लस्टर के अंदर हमें HVAC का कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। इस वक्त आपको बता रहा है कि आपकी गाड़ी का जो HVAC है वो चल रहा है, सारे HVACs ऑन है।
आप यहाँ से डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, इसके अंदर PM 2.5 का फिल्टर भी लगा हुआ है। पैसेंजर एंड ड्राइवर साइड के क्लाइमेट कंट्रोल्स यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये बेसिकली एयर की डायरेक्शन का कंट्रोल है कि अगर आपने एयर की डायरेक्शन फ्रंट पे करनी है, लेग साइड पे भी करनी है, जस्ट लेग्स पे करनी है, या अगर आपने डिफॉगर के साथ ऑन करनी है, तो इसके अंदर ये सारी ऑप्शंस आती हैं। यहाँ से आप AC को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ये ऑफ का बटन है। अगर आपने ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पे रखना हो तो ये वाला बटन है, एंड अगर आपने सिंक करना हो बोथ साइड्स पे तो ये वाला बटन है। ड्राइवर साइड की सीट वार्मिंग, पैसेंजर साइड की सीट वार्मिंग भी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आप यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद फैन की स्पीड यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, एंड सेम गोज हियर। उसके बाद वीडियोस, HVAC जो सिस्टम अभी आपको दिखाया था। उसके बाद आप सेटअप, नेविगेशन एंड 360 डिग्रीज कैमरास। 360 डिग्री में आप यहाँ से भी जा सकते हैं एंड इस वाले बटन से भी जा सकते हैं। तो जब आप यहाँ से 360 डिग्री कैमरा, जो इस गाड़ी का सेटअप है वो बहुत ही अच्छा है। आपको गाइडिंग लाइंस मिलती हैं जो डायनेमिक हैं। उसके बाद कंप्लीट आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, फ्रंट का, लेफ्ट, राइट एंड रियर का। तो आपको फ्रंट का बता रहा है। अगर हम लेफ्ट साइड पे क्लिक करें तो यहाँ से आपको गाड़ी की रियल टाइम एनिमेशन आती है। इस वक्त टायर मैंने टर्न किया हुआ है तो इवन के वो भी आपको बता रहे हैं, इसलिए गाइडिंग लाइंस इस वाली साइड पर है। अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके स्टीयरिंग को ऐसे मोड़ता हूँ तो जो गाइडिंग लाइंस हैं वो स्ट्रेट हो जाती हैं। तो इसीलिए हम जब जो इसकी मैंने आपको बताया था कि जो इसकी ये गाइडिंग लाइंस हैं ये डायनामिक हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। मैं राइट साइड पे करता हूँ तो ये मुझे राइट साइड की गाइडिंग लाइंस बताता है। अगर मैं रेयर वाली साइड पे करूँ तो मुझे रेयर साइड का व्यू दिखाता है। जितने भी व्यूज़ हों उनको मैं कंप्लीट चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं 2D व्यू करूँ तो मैं वो भी देख सकता हूँ। मैं 3D करना चाहूँ तो मैं वो भी देख सकता हूँ। मैंने अगर टायर का एंगल देखना है फॉर टाइट कर्ब्स, ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इससे आपकी गाड़ी डेंट्स और स्क्रैचेस से आराम से बच सकती है। उसके बाद अगर आपने वाइड फ्रंट व्यू देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रियर का वाइड व्यू देखना है तो वो आप इस वाले बटन से भी देख सकते हैं। तो इसका ये अमेजिंग सेटअप है 3D कैमरास का। आप लाइटनिंग में जाते हैं तो फॉलो मी होम की ऑप्शन आपको मिल जाती है। जब आप गाड़ी बंद करते हैं तो इसकी हेडलाइट्स ऑन रहती हैं। फाइंड माई कार, स्लाइड्स पे रखना है, हॉर्न पे रखना है, आप बटन दबाएंगे तो ये उस पर रिस्पॉन्ड की ऑप्शन आती है। ऑटो हाई बीम, ठीक है। एम्बिएंट लाइटनिंग, इसको भी हम ऑन करते हैं। हम आपको इसकी एम्बिएंट लाइटिंग भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये रही इसकी एम्बिएंट लाइटिंग, एंड ये इसके सारे कलर्स आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये एक बड़े ज़बरदस्त, एक बड़े मज़े का फीचर है इस गाड़ी के अंदर। तो अब हम एम्बिएंट लाइट की सेटिंग में जाते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने ऑटो पे रखा हुआ है। लाइटिंग कंट्रोल इंडिविजुअल है। कस्टम कलर भी आप रख सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप ग्रीन करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद ब्राइटनेस, पल्स मोड, वेलकम, किस पे रखना, व्हीकल स्टार्ट पे भी आप एम्बिएंट लाइट को रख सकते हैं। लाइटनिंग के बाद लॉकिंग मैकेनिज्म में आए, की के साथ जो भी आपने सेटिंग रखनी है डोर्स की। उसके बाद अगर आप ड्राइवर असिस्ट में आए तो इस गाड़ी के अंदर MG पायलट के 11 फीचर्स इंक्लूडेड हैं, जो एक स्टैंडर्ड है इनकी हर MG HS के अंदर आते हैं। ऑलराइट, तो स्पीड असिस्ट सिस्टम मैनुअल ऑटो पे आप रख सकते हैं। उसके बाद लेन असिस्ट सिस्टम, असिस्ट मोड, डिपार्चर असिस्ट, लेन कीपिंग, अलर्ट सेंसिटिविटी, उसको भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसके बाद फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम को आप ऑटोनोमस पे भी रख सकते हैं, और लो, हाई, मीडियम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। MG पायलट के अंदर अगर हम जाएं तो ये अगर आपने इसको ऑटो खुद ऑन रखना हो या आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं। रियर ड्राइविंग असिस्ट में आपको वो भी आप ऑफ कर सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेन चेंज असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, डोर ओपनिंग वार्निंग, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था बेसिकली इसका EV मोड, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको बेसिकली बता देता है कि इस वक्त EV पे है या ऑटो पे है। ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। आप यहाँ से ड्राइवर हैंडलिंग में जाएं। जब आप ड्राइवर हैंडलिंग में जाते हैं तो स्टेबिलिटी कंट्रोल के बारे में भी आपको बताता है। ये इसका गियर है। जब भी आपने इसकी गियर को इंगेज करना हो तो आप इस वक्त ये है पार्किंग में, तो अगर आप इसको न्यूट्रल में करते हैं तो इस तरह आता है। एंड जब आप इसको रिवर्स में डाल दें तो आप देख सकते हैं रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है इस तरीके से। एंड अगेन जब आपने इसको D में डालना हो तो आप D में भी डालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। एंड उसके बाद जब आपने इसको पार्किंग में दबाना हो तो जब आप इसको पार्किंग में दबाते हैं तो गाड़ी अपनी पार्किंग पोजीशन में आ जाती है। उसके बाद ऑटो डिमिंग मिरर मिलता है। ये वाला मैंने आपको फंक्शन दिखा दिया। अभी हम इसका मैसिव पैनोरामिक रूफ ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट मैसिव पैनोरामिक रूफ ऐसे ओपन होता है। एंड सिमिलरली जब हमने इसको क्लोज करना होता है तो वी नीड टू प्रेस इट अगेन, एंड ये वन टैप है। जब आप इसको क्लोज करते हैं तो ये अपना शेड कवर के साथ जो इसका पैनोरामिक रूफ है वो ऐसे सारा क्लोज हो जाता है।
ओके, अगर मैं सीट्स फ्रंट से देखूं, आप देख सकते हैं काफ़ी एक स्पोर्टी लुक आती है सीट की, डुअल टोन के अंदर। मैसिव साइड प्रोटेक्शन भी आपको मिलती है, एंटी विप्लैश आते हैं इस सीट्स के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं परफोरेटेड मटेरियल नहीं है, बट लेदर कट्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं, एंड ये हीटेड सीट्स भी हैं। हेडलाइट की लेवलिंग ऑप्शंस भी यहाँ पर मैनुअल वे में दी गई हैं। अप टू 3 लेवल्स तक आप इनकी हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो डैम्पिंग शीट इसके अंदर दी गई है यहाँ पर, एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी ओवरऑल जो इंजन है उसकी कवरिंग हुई भी है। यहाँ पर सेंटर में हमें जो है इसका बेसिकली कूलेंट मिलता है, इसली साइड पर इन्वर्टर का, सेंटर में इसका इंजन ब्लॉक मिलता है, उसके बाद ब्रेक रिजर्वायर वहाँ पर मिलता है, एंड फ्यूज़ बॉक्स हमें यहाँ पर मिलता है। Alright guys, so this was the review of the all new MG HS PHEV 2024। ये वाली गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है at all MG showrooms, and ये वाला स्पेसिफिक मॉडल इस वक्त अवेलेबल है at MG रावलपिंडी, जिसका एड्रेस है ऑपोजिट इमारत बिल्डर्स मॉल नियर टी चौक रावलपिंडी GT रोड। एंड इस MG PHEV 2024 की प्राइस है 97 lakhs, एंड इसकी बुकिंग स्टार्ट होती है सिर्फ 20 लाख से, एंड डिलीवरीज इसकी स्टार्ट हो रही हैं मार्च से। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।